अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबको मेरे चैनल तारीम फॉर एवरीवन में खुश आमदीद। तो जैसे कि हम लोग जब सेट्स पे हैं तो देखते हैं लेक्चर 13 में हम लोगों ने कौन से टॉपिक्स करने हैं। तो लेक्चर 13 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 2 एंड 3 करना है। तो लेक्चर 12 में हमने ऑर्डर पेयर से रिलेटेड देखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ फॉर अ प्लेन देखा एंड एक्सरसाइज 1.4 में से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 किया। तो अभी जो है इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन 2 एंड 3 करके एक्सरसाइज 1.4 जो है वाइंड अप करते हैं। सो आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं कि क्या है। एक्सरसाइज 1.4 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, 1 एंड 2। तो मैं पार्ट 2 करवा रही हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है तो पार्ट 2 करवा रही हूँ, तो पार्ट 1 फिर जो है हो जाएगा। अगर कोई मेरी ये वीडियो देख रहा हो तो जो है, तो अगर पार्ट 2 को समझ में आ जाएगा तो पार्ट 1 भी उससे डायरेक्टली हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 है टेकिंग प्रॉपर यूनिट्स शो द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ। ये जो भी प्रॉपर यूनिट्स लेने हैं हमने ग्राफ पे, तो और ये जो पॉइंट्स हमारे पास ऑर्डर पेयर है इनको शो प्लॉट करना है ग्राफ पे। तो ये ऑर्डर पेयर है 6 टोटल ऑर्डर पेयर है -3 4 -5 2 -4 1 -4/5 1/2 -2/5 2/5 -1/2 1/2। ठीक है, तो पहले तो ये चीज देख लेते हैं कि -2/5 किसके बराबर है। मीन्स के 2/5, तो 2/5 जो है किसके बराबर है 0.4 के। यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं 2/5, सॉरी 2/5 है ना ये। सो 2/5 बराबर है 0.4 के। 1/2 बराबर होता है 0.5 के एंड 4/5 बेसिकली बराबर होता है 0.8 के, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा कंफर्म कर लेती हूँ। तो 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.8। तो आई थिंक ये वैल्यूज आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक्सेस ऑलरेडी से पहले से ग्राफ पेपर में मैंने एक्सेस ड्रॉ किए हुए हैं। तो एक्स वाई पॉजिटिव वाई, 0 से नीचे नेगेटिव वाई एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव एक्स। आई होप सो यहाँ पे जो है क्लियर होगा आपको यहाँ तक। तो अब हमने जो भी एक्सेस जब मार्क करने यूनिट मार्क करने, तो इक्वल डिस्टेंस से मार्क करने। अब जैसे कि 4 है, अब पहले तो ये देख लें कि एक्स और वाई की हाईएस्ट वैल्यू है क्या। तो अगर मैं एक्स देखूं तो एक्स पे जो मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू आ रही है वो है 5, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, हमने एक ही वैल्यू रखनी है। और अगर वाई की बात करें तो 4। तो लोग ये देखते हैं 3 की डिस्टेंस से होगा 1 2 3 4। हाँ, हो सकता है 3 की, 3 की, ठीक है। तो 1 2 3 4। ये थोड़ा सा एंड पे जा रहा है बट इट्स ओके। आप लोग जो है थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिएगा, ठीक है। तो मैंने क्योंकि 3 का डिस्टेंस लिया ताकि क्लियरली समझ में आए ना। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है -1 -2 -3 -4 एंड -5। याद रहे एरो के ऊपर नहीं आते नंबर, लेकिन जो है मुझे क्लियरली शो करना है किस तरीके से प्लॉटिंग करें, इस वजह से मुझे अभी एरो के ऊपर लेना पड़ा। बट जो है आप लोग जब भी करेंगे तो कोशिश करें एरो के अंदर ही अंदर आप लोग जो है अपने पॉइंट मार्क करने। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया एक्स एक्सिस पे हमने मार्क कैसे किया। अब वाई एक्सिस पे आ जाते हैं। वाई एक्सिस पे अरे इसको जो है मार्क इस तरीके से करके जो है यहाँ पे लिख लें 0। क्या वाई एक्सिस पे है 4 तक जा रही है वैल्यूज, तो 3 का अगेन डिस्टेंस लेते हैं। तो 1 2
3 4। तो आई गेस यहाँ पे भी ये चीज क्लियर होगी। हम लोग इसको लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट अगेन 3 3 का डिस्टेंस लेते हैं 1 2 3 4। ओके, सो मैं यहाँ पे करती हूँ अपना कलर चेंज और फिर हम लोग करते हैं प्लॉटिंग करना। ठीक है, तो पहला क्या पॉइंट ऑर्डर पे -3 4 -3 एक्स एक्सिस पे होगा कहाँ पे 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे 0 -3 को हमने कितना मूव करना है 4 तक, तो 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग ओके ऑलराइट आगे। तो यहाँ पे लिख देंगे -3 4। सो नेक्स्ट -5 2 -5 हमें मिलेगा अगेन एक्स एक्सिस पे, तो -5 और 2 +2 यहाँ पे। आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट -4 1 -4 ये रहा और +1 -4/5 -4/5 किसके बराबर है, मीन्स के -0.8 के बराबर होगा और उसके साथ किसका पेयर है 1/2 मीन्स के 0.5 के, तो -0.8 मीन्स के -4/5, तो ये 0 के बीच में आ रहा होगा, 0.8 1 के करीब करीब कर लेते हैं, -4/5 एंड 1/2 हाफ इट मीन्स के 0.5। तो यहाँ यहाँ पहले मार्क भी हम कर लेते हैं ना, क्योंकि जो है हमें चाहिए भी है ना ये और भी ये -1/2 इसे भी मार्क कर लिया हमने। ठीक है, तो अब है -4/5 एक्स की वैल्यू ये रही और हाफ पे ना, तो ये रहा, ये हमारा यहाँ पे ये प्लॉट हो गया, तो ये -4/5 एंड हाफ। तो आई होप सो ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। -2/5 एंड 2/5, तो 2/5 इसके बराबर है 0.4 के, 0.4 के, तो इट मीन्स के अब ये जिसके हाफ हमने यहाँ पे मार्क कर लिया ना, इसको एक काम ये करते हैं थोड़ा सा क्लियर हो, तो मैं क्या करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे अब वो वाई एक्सिस पे जो है क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हाफ ही चाहिए और 0.4 चाहिए ना। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पे ऑलरेडी हाफ मार्क था, तो ओके नो इशू। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, अपनी आसानी के लिए एक लेती हूँ कलर चेंज करती हूँ। लेट सपोज यहाँ पे कहीं पे जो है हमारे पास है 0.4, ठीक है। सिमिलरली यहीं पे जो है यहाँ पे अगर -0.4 है ना ये, तो यहाँ पे 0 से थोड़ा सा करीब ये जैसे कि हाफ आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है 0.4 है, ठीक है, तो ये 0.4 है, तो मैं यहाँ पे ये उसको सर्कल करके और यहाँ कर दूंगी इसको -2/5 एंड 2/5। आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। ये खास ख्याल रखना है हम लोगों ने किस तरीके से मार्किंग करनी। तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है -1/2 एंड 1/2, तो -1/2 तो कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, -1/2 एंड 1/2, और 1/2 ये ऑलरेडी यहाँ पे है, ये हाफ ये वाला, ठीक है, तो मैं इस पे यहाँ पे मार्क करूँगी, तो मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ -1/2 1/2। ये चीज़ यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगी। अब उसके बाद आ जाती है एक चीज़ स्केल की। स्केल किस तरीके से लिखें, तो स्केल होगा कुछ ऐसे, ऑन एक्स एक्सिस
कितने स्मॉल ब्रैकेट 1 यूनिट के बराबर हैं? 3 स्मॉल यूनिट बॉक्सेस, तो 3 small boxes is equal to 1 unit. On y-axis, 2 small boxes. वाई एक्सिस पे भी हम लोगों ने जो 3 ही स्मॉल बॉक्सेस लिए ना, तो 3 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट। आई होप सो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो जहाँ बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड पॉइंट है, जैसे कि 0.5 हो गया, 0.4 हो गया या 0.8, तो इसके लिए आप लोगों ने जो है बहुत ही क्लियरली जो है अपने पास जो है मार्किंग करनी है, तो ताकि जो है ग्राफ जो है गंदा ना हो और जो है बिल्कुल ख़राब ना बने, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट हम लोकेट कर सकें। तो यहाँ पे जो जिस तरीके से मेरे पास ये फिगर थी, तो मैंने इसी को यूटिलाइज करना था, तो वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, वरना आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो एक दफ़ा समझ में आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दो सेट्स हैं हमारे पास। सेट बिल्डर फॉर्म में फाइंड क्या करना है? ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस ए, एंड प्लॉट दीज सेट्स ऑन ग्राफ पेपर। सो इफ ए इज इक्वल टू means के A is a set of element x such that x belongs to n, means के natural number, and x is greater than equal to 2 and less than equal to 5. तो सेट B है, एक और सेट है सेट B. B is a set of element x such that x belongs to z, means के integer, and x is greater than -6 and less than -3. तो -3 पढ़ना था, ओके। तो ए क्रॉस बी, पहले तो इनको जो है हमने कन्वर्ट कर लेना है टेबुलर फॉर्म में। तो सेट ए के हमारे पास क्या, हमारे पास वैल्यूज आई 2 3 4 5, एंड सेट बी की -5 -4। तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट बी के एलिमेंट। तो पहले मैंने क्या किया, ए क्रॉस बी में ये पहले फर्स्ट सेट में से फर्स्ट सेट एलिमेंट को जो है कांस्टेंट रखा, उसके पेयरिंग जो है 1 बाय 1 सेट बी के एलिमेंट के साथ बनाए, फिर देन 3 को 4 को 5 को। तो इसके जो हमारे पास पेयरिंग हुई है, ऑर्डर पेयर बने हैं, वो किस तरीके से 2 -5 2 -4 एंड 3 -5 3 -4 एंड 4 -4 4 -5 5 -5 5 -4। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि कितने टोटल एलिमेंट्स इसके बन सकते हैं, और ये जो आए हैं वो सही हैं या नहीं। ए सेट में कितने नंबर ऑफ कार्डिनल्स हैं या एलिमेंट्स हैं? 4, एंड बी में 2, तो 4 2 ज़ा 8। तो अब हम देखते हैं हमारे पास सही आए हैं या नहीं। तो ए क्रॉस बी में कितने आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इट मीन्स क्या है, हमारे पास सही आए हैं। अब इसको प्लॉटिंग करनी है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई एक्स और वाई एक्सिस पे जो है हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो एक्स एक्सिस पे अगर देखी जाए हाईएस्ट वैल्यू आई थिंक 5 5 ही है इनमें ना, तो 5 5 ही है, तो इनमें जो है 5 ही होगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं माइनस एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे कर लेते हैं माइनस वाई एक्सिस। तो 0 2 3 4 5, मैंने क्या किया 3 3 स्मॉल बॉक्सेस का गैप रखा है। 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं 2 3 4 5 -2 -3 -4 -5। ये चूंकि था हमारा ओरिजिन, लेट सपोज ये ओरिजिन मार्क हुआ है। यहाँ पे भी 3 3 के स्मॉल बॉक्सेस 2 3 4 5 2 3
4 5, अगेन यहाँ पे भी -2 -3 -4 एंड -5। तो आई होप सो यहाँ तक ये चीज जो आप लोगों को क्लियर होगी। अब चलते हैं अपनी प्लॉटिंग की तरफ। तो प्लॉटिंग किस तरीके से होगी भाई, कुछ ऐसे होगी। पहला हमारे पास क्या है 2 -5, तो 2 कहाँ पे है भाई, एक्स एक्सिस पे होगा। 2 -5, -5 कहाँ है भाई, -5 -5 ये रहा, हमें मिल गया। तो 2 -5, नेक्स्ट 2 -4, 2 -4 भाई, 2 -4 ये रहा। 2 -4, नेक्स्ट 3 -5, 3 -5, 3 -4, 3 -4, 3 -4 हमारा यहाँ ये रहा। 4 -5, 4 ये रहा, -5, 4 -5, 4 -5, 4 -5 के बाद 4 -4, 4 -4, 4 -4, 4 -4 यहाँ डॉट होगा। 4 -4, 5 -5, 5 -5, 5 -5 यहाँ पे हो रहा है हमारा प्लॉट, तो इसको कर देंगे 5 -5, सिमिलरली 5 -4, 5 -4, 5 -4। तो इस तरीके से ये हो गई इसकी प्लॉटिंग। तो अगर देखा जाए सारे जो ऑर्डर पेयर है ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। सो हम क्या स्केलिंग लिख लेते हैं, इसकी स्केलिंग कुछ ऐसी होगी। on x axis three small boxes is equal to 1 unit, on y axis three small boxes is equal to 1 unit। आई होप सो ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब जरूरी नहीं है कि मैंने y और x पे जो है 3 स्मॉल बॉक्सेस लिए, तो आप भी 3 स्मॉल बॉक्सेस ही लें और सेम ही लें, तो चेंज हो सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कि जो है x पे 3 हो सकते हैं या y पे 2 या x पे 2, इस तरीके से वेरी कर सकते हैं स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन 3 का एक और पार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 1.4 को वाइंड अप करते हैं। सो अब यहाँ पे क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए क्रॉस ए। इट मीन्स के हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस इसी एक के जो है ऑर्डर पेयर बनाने, मीन्स के सेम ऑर्डर पेयर हो सकते हैं ना, तो अब ये करते हैं। तो ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो पहले तो ये देख लेते हैं ए में कितने एलिमेंट हैं, 4, और अगेन ए में कितने एलिमेंट हैं, 4। तो 4 इंटू 4, 4 जा 16, तो कितने हमारे पास ऑर्डर पेयर बनने चाहिए, 16। तो 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो क्या पहले 2 को कांस्टेंट रखेंगे भाई, अब आप लोगों को पता चल गया होगा, 2 2 2 3 2 4 2 5, देन 3 2 3 3 3 4 3 5, 4 2 4 3 4 4 4 5, 5 2 5 3 5 4 5 5। तो आई होप सो यहाँ तक जो है क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि इसके ग्राफ में प्लॉटिंग हमने कैसे करनी है।
तो अगेन वैसी वही यूनिट्स ले लेते हैं हम, तो इसको रखेंगे 0, ये ओ है चूंकि, तो 3 के गैप देते हैं, 2 3 4 5, यहाँ पे कर लेते हैं हम 2 3 4 5, तो -2 -3 -4 -5, अगेन 2 3 का गैप रखना है, 3 4 5, -2 -3 -4 -5। तो अब इसकी जो है प्लॉटिंग करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से अपने पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, सो ताकि इजी हो समझने में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 2 2, तो 2 2 मेरा ये रहा, तो मैंने बिल्कुल लाइट एंड छोटा छोटा लिखना है यहाँ पे, 2 2। नेक्स्ट हमारा क्या है, 2 3, तो 2 3 मेरा ये रहा, 2 3। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, 2 4 तरीके से यहाँ पे ज्यादा रहेगा, 2 4, और नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है यहाँ पे, 2 5 5। नेक्स्ट ये 3 2 होगा, 3 3 3 4 3 5, तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट प्लॉट करना कर देती हूँ। आई होप सो ये चीज़ क्लियर होगी। इसको बाद में लिखती हूँ आराम से, पहले मैं इसकी प्लॉटिंग कर देती हूँ सबकी। फाइव 2 5 3 5 4 एंड 5 5। तो अब लिख लेते हैं हम 5 4 5 3 5 2, ये हो गया 4 4, ये हो गया 4 3, सॉरी ये हो गया 4 5 4 4 4 3 एंड 4 4। सिमिलरली ये हो गया 3 2 3 3 3 4 एंड 3 5। आई होप सो ये चीज़ जो है आप लोगों को अब क्लियर हो गई होगी। अब इसमें क्या चीज़ रह गई, जो रह गई है वो है स्केल। तो ऑन एक्स एक्सिस 3 small boxes again is equal to 1 unit, 3 small boxes, 3 small boxes is equal to 1 unit, and on y-axis 3 small boxes equal to 1 unit। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.4 हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को जो है इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर किसी को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर भी कीजिएगा मेरे चैनल को। तो thank you for watching.